अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्ला मेमन। सदर आसिफ अली जरदारी के साबिक दोस्त और साबिक सलाहकार इस्माइल डायरी की बहनें भी डकैत निकली। उन पर नवाब शाह में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस्माइल डायरी की बहनों पर क्यों मुकदमा दर्ज किया गया है, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फ़वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। सदर आसिफ अली जरदारी के साबिक दोस्त और साबिक सलाहकार इस्माइल डायरी कई माह से जेल में। उन पर कई मुकदमा दर्ज है। मुख्तलिफ मुकदमात में उनकी ज़मानत भी हो चुकी है। अभी एक दो कोई मुकदमा रहता है जिस पर उनकी ज़मानत होनी है, फिर शायद वो बाहर आ जाए। लेकिन जब से इस्माइल डायरी जेल में है, तब से उनकी फैमिली पर एक समझे कि अजाब सा नाजिल हुआ है, एक जुल्म बरपा हुआ है। पूरे खानदान का कोई मर्द भी घर में मौजूद नहीं है, कोई जेल में है, कोई रूपोश हो गया है। अब सिर्फ इस्माइल डायरी की बहनें हैं जो मैदान में हैं, एहतजाज कर रही हैं, अपने भाई की बाजियाबी के लिए मुसलसल प्रोटेस्ट कर रही हैं। लेकिन इस वक्त इस्माइल डायरी की बहनें भी निशाने पर आ गई हैं और उनको टारगेट किया जा रहा है। अब हुआ यूँ है कि नवाब शाह में इस्माइल डायरी की 5 बहनों पर डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उस एफआईआर में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि इस्माइल डायरी की 5 बहनें, जिनके नाम मेरे पास आ चुके हैं, हमीदा, फरीदा, सुम्बुल, रमज़ान और दोरो, इन पर इल्ज़ाम है कि ये 5 बहनें डकैती में मुलविस हैं। अब इस मुकदमे की अंदरूनी कहानी क्या है? इस्माइल डायरी के ख़ानदान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है, वो जरदारी साहब से उसका लिंक जोड़ा जाता है, क्योंकि वो ख़ानदान मुसलसल ज़ेर अताब रहा है। इस्माइल डायरी कई माह से जेल में हैं। उनकी बहनें एहतजाज कर रही हैं अपने भाई की आज़ादी के लिए, और फिर अचानक से उनकी बहनों पर यह मुकदमा दर्ज हो जाए तो सवालात जन्म लेते हैं। इस मुकदमे की कहानी ये है, अंदरूनी कहानी ये है कि इस्माइल डायरी का एक यानी कि करीबी रिश्तेदार है, उनके साथ कोई रिश्तेदारी हुई है, तो ये मुकदमा उस कड़ी के तहत दर्ज किया गया है। इस मुकदमे का जो मुद्दई है, उसका नाम भी माशूक डायरी है। ये इस्माइल डायरी का रिश्तेदार है, तो एक रिश्ते का तनाज़ा है, उस सिलसिले में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन जो भी मुकदमा इस्माइल डायरी की बहन हो, भतीजा हो, भांजा हो, या उसके ख़ानदान के साथ रिलेटेड कोई भी शख्स हो, उसके खिलाफ इस वक्त कोई भी कार्रवाई होगी तो वो तस्वर उसी झगड़े में की जाएगी जो जरदारी साहब या इस्माइल डायरी के दरमियान मुबैना तौर पर चल रहा है। तो इस मुकदमे में जो इस्माइल डायरी की बहनों पर कलम लगाया गया है डकैती का, तो ये मुमकिन नहीं है कि वो औरतें जाके सड़क पर डकैती करें। तो वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार को इस मुकदमे का नोटिस लेना चाहिए। ठीक है, उनकी रिश्तेदारी का तनाज़ा चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, लेकिन उसकी आड़ में डकैती का मुकदमा दर्ज करना मुनासिब नहीं है। अभी तक तो इतलात ये आ रही हैं कि इस्माइल डायरी की बहनों ने ज़मानत करवा ली है। अब देखते हैं कि ये एफआईआर या ये झगड़ा और क्या रुख इख्तियार करता है। लेकिन इस एफआईआर की जो अंदरूनी कहानी थी वो मैंने आपको बता दी। इस एफआईआर का जो इस्माइल डायरी के साथ मुबैना तौर पर जरदारी साहब का या ज़िया लंजार साहब का जो तनाज़ा चल रहा है, उसका इस एफआईआर से कोई ताल्लुक अभी तक ज़ाहिर नहीं हुआ है। क्यों? एफआईआर दर्ज कराने वाला माशूक डायरी इनका रिलेटिव है, इनका रिश्तेदार है, और इनके दरमियान रिश्तेदारी हुई है, तो ये एफआईआर उस तनाज़े के तहत ही दर्ज की गई है। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही।